ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 7 मार्च 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। आप सभी ईश्वरीय परिवार का इस रूहानी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये समय हम सभी के लिए बहुत विशेष है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा समय है जब हम दुनिया के शोर शराबे से दूर शिव बाबा के एकदम करीब बैठकर उनके मीठे महावाक्यों का रसपान करते हैं। एक बेहद शांत और प्रेमपूर्ण प्रकंपन जहां सिर्फ हम हैं और हमारे प्यारे बाबा हैं। कितनी सुंदर अनुभूति है ये, जैसे बाबा स्वयं हमारे सम्मुख बैठे हैं और हमें एक एक रहस्य बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। इस गहराई में उतरने का अपना ही एक अलग आनंद है। सही कहा आपने। और इसी आनंद के साथ हम शुरुआत करते हैं आज की मुरली के सार से, जिसे हम मीठे बच्चे कहते हैं। बाबा ने आज शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरी बात कही है। जी, बाबा ने कहा है कि बच्चे इस समय सेवा में बाप के मददगार बने हैं और यही मददगार बनना हमारे पूरे कल्प का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, और इसी मददगार होने के कारण ही बच्चों का सिमरन यानी याद किया जाना होता है, पूजन नहीं। बाबा ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इस समय शरीर अपवित्र है। इस सूक्ष्म अंतर को हम कैसे समझें? यही एक बहुत ही सुंदर और तार्किक अंतर है जो बाबा ने स्पष्ट किया है। देखिए, जब हम कहते हैं कि हम बाबा के मददगार हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी आत्मा इस संगम युग में ज्ञान और योग से पवित्र हो रही है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। यानी हम अभी प्रक्रिया में हैं, संपूर्ण नहीं बने हैं। एकदम सही। हमारी आत्मा तो सतोप्रधान बनने के मार्ग पर है, लेकिन हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो अभी भी इस पुरानी पतित प्रकृति से बना हुआ है। ये तमोप्रधान दुनिया का हिस्सा है। तो क्योंकि शरीर पूरी तरह से पवित्र नहीं है, इसलिए इस अवस्था में हमारी पूजा नहीं हो सकती। जी, पूजा हमेशा उस स्वरूप की होती है जो संपूर्ण रूप से पवित्र हो, जहां आत्मा और शरीर दोनों निर्विकारी हों, जैसे सतयुग के देवी देवता। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे मेहनत कर रहे हो, ईश्वरीय सेवा में अपना पसीना बहा रहे हो, तो तुम्हारे इस त्याग और तपस्या का गायन होता है, स्मरण होता है, लेकिन पूजनीय आप भविष्य में बनेंगे। वाह, ये कितनी बड़ी बात है। ये ज्ञान हमें जमीन से जोड़े रखता है। ये हमें ये रूहानी निशा तो देता है कि हम भगवान के मददगार हैं, लेकिन साथ ही अहंकार से भी बचाता है कि हम अभी पूजनीय नहीं बने हैं। बिल्कुल, ये ईश्वरीय पढ़ाई का बहुत बड़ा बैलेंस है। और इसी नशे की बात आज के प्रश्नोत्तर में भी आई है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि कौन सा नशा बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। और बाबा का उत्तर बहुत ही मीठा है। बाबा कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीखकर स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। ये रूहानी खुमारी हमेशा रहनी चाहिए। जरा सोचिए, दुनिया में लोग छोटी छोटी डिग्रियों का, धन दौलत का कितना नशा रखते हैं, और यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। जी, और वो भी विश्व का मालिक बनने के लिए। जब एक लौकिक विद्यार्थी को पता होता है कि वो एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और भविष्य में एक बड़ा अधिकारी बनेगा, तो उसकी चाल चलन में ही एक अलग गरिमा आ जाती है। बिल्कुल, और यहाँ तो हम कौड़ी से हीरे जैसे बनने की यात्रा पर हैं। ये सबसे बड़ी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके साथ बाबा ने एक बहुत ही कड़ी सावधानी भी दी है। हाँ, बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये अनुशासन का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब हमारा पद इतना ऊंचा है, हमारा नशा इतना रूहानी है, तो हमारे बोल और हमारे कर्म भी उसी स्तर के होने चाहिए। सही कहा। अगर एक ईश्वरीय विद्यार्थी किसी से लड़ता है, झगड़ता है या कड़वे बोल बोलता है, तो देखने वाले यही कहेंगे कि क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें यही सिखाया है? इससे सीधे शिव बाबा की निंदा होती है। और बाबा को निंदा कराने वाले बच्चे कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। इसलिए ये रूहानी नशा हमें बहुत मीठा, बहुत नम्र और सहनशील बनाता है। जी, नशा अहंकार नहीं है। नशा एक रूहानी आत्मसम्मान है जो हमें हर कमजोरी से दूर रखता है। बहुत ही सुंदर बात। चलिए अब हम आज की मुरली की मुख्य चर्चा की ओर बढ़ते हैं। आज बाबा ने ज्ञान के बहुत ही गूढ़ और गहरे रहस्य खोले हैं। इसमें सबसे पहला और अहम बिंदु है स्थापना का रहस्य। ये एक ऐसा बिंदु है जो दुनिया की बहुत सी मान्यताओं को एकदम बदल देता है। दुनिया में कई लोग मानते हैं कि भगवान बस संकल्प करेंगे और स्वर्ग आ जाएगा, या फिर वे मानते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उन्होंने ही गीता का ज्ञान दिया। जी,
लेकिन शिव बाबा ने आज स्पष्ट किया है कि परमपिता परमात्मा शिव स्वर्ग की स्थापना केवल प्रेरणा से नहीं करते। उन्हें साकार दुनिया में आकर एक साकार माध्यम की आवश्यकता होती है। और वो माध्यम साकार ब्रह्मा है। बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर से ये कार्य नहीं हो सकता। ये बहुत ही लॉजिकल बात है अगर हम इसे गहराई से सोचें। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था। श्री कृष्ण के शरीर से ये स्थापना का कार्य क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान क्या है? देखिए, श्री कृष्ण सतयुग के पहले प्रिंस हैं। वो एक संपूर्ण पवित्र सतोप्रधान दुनिया के वासी हैं। उनका शरीर भी संपूर्ण पवित्र तत्वों से बना है। एक संपूर्ण पवित्र आत्मा एक अपवित्र और पतित दुनिया में आकर दुख और गंदगी के बीच कैसे रह सकती है? यानी एक परफेक्ट दुनिया का प्राणी इस इम्परफेक्ट दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा? और वो लोगों के दुखों को, उनके पतितपन को कैसे समझेगा? इसे बाबा ने ब्रह्मा नाम दिया। शिव बाबा उस तन में प्रवेश करके ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया में बदलने का कार्य कर सकते हैं। वाह, ये तो वास्तविकता के बहुत करीब है। भगवान चमत्कार नहीं करते, वो एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। उन्हें भी हमारे बीच आकर हमारे ही स्तर पर उतरकर हमें उठाना पड़ता है। और यही शिव बाबा का सबसे बड़ा प्यार है हम बच्चों के लिए। वो दूर बैठकर सिर्फ आदेश नहीं देते, वो हमारे बीच आते हैं। ये प्यार सचमुच अद्भुत है। और इसी तपस्या और प्यार के संदर्भ में बाबा ने एक और बहुत ही गहरा रहस्य आज समझाया है। रुद्रमाला बनाम विष्णु की माला का रहस्य। ओहो, ये तो आध्यात्मिक रूपकों का सबसे सुंदर उदाहरण है। रुद्रमाला, जिसे हम सिमरनी भी कहते हैं, और विष्णु की माला, जिसे विजय माला कहा जाता है। जी, बाबा ने कहा है कि रुद्रमाला केवल सिमरी जाती है, पूजी नहीं जाती। क्योंकि इसमें आत्मा पवित्र है पर शरीर अपवित्र है। इस रुद्रमाला के जो मेरू हैं वे ब्रह्मा और सरस्वती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम रोजमर्रा के पुरुषार्थ से कैसे जोड़ें? इसे ऐसे समझिए, जब कोई भक्त सिमरनी फेरता है तो वो दानों को अपनी उंगलियों से रगड़ता है। दानों के बीच घर्षण होता है। यह घर्षण, यह रगड़ वास्तव में हमारे संगम युग के पुरुषार्थ का प्रतीक है। यानी हम ब्राह्मण बच्चे जो अपनी कमियों से लड़ रहे हैं, माया से युद्ध कर रहे हैं, ये वो मेहनत है। बिल्कुल, हम रुद्र शिव बाबा के बच्चे हैं। हम इस समय शिव बाबा के गले का हार बने हैं, इसलिए हम रुद्रमाला के दाने हैं। हम लगातार अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की रगड़ खा रहे हैं। हम महान कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमारा सिमरण होता है। लेकिन क्योंकि हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, हमारा शरीर अपवित्र है, इसलिए हमारी पूजा नहीं हो सकती। और इसके विपरीत है विष्णु की माला, जिसे हम लक्ष्मी नारायण की माला कहते हैं। जी, विष्णु की माला संपूर्णता का प्रतीक है। सतयुग में जब आत्मा और शरीर दोनों संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं, तब कोई रगड़ नहीं, कोई युद्ध नहीं, वो सफलता और रिवॉर्ड की अवस्था है। इसलिए विष्णु की माला की पूजा होती है। क्या बात है। मतलब जो आज रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, जो आज संगम युग में ईश्वरीय सेवा और अपनी धारणाओं में पसीना बहाएंगे, वही कल विष्णु की माला का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, बिना मेहनत की माला के पूजा की माला नहीं मिल सकती। एकदम सटीक कहा आपने। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हर दिन का छोटा छोटा प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहा है। हम माला के दाने बन रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती इस प्रयास में सबसे आगे हैं। इसलिए वे इस माला के मेरू हैं, मुख्य दाने हैं। ये समझ हमें बहुत शक्ति देती है। आगे बढ़ते हैं तीसरे मुख्य बिंदु पर, जहां बाबा ने ज्ञान की तुलना नदियों और सागर से की है। जी, ये रूपक भी बहुत गहरा है। जी, बाबा हमेशा कहते हैं कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है। सागर यानी जहां अथाह जल है, अथाह ज्ञान है, जिसकी कोई सीमा नहीं। और फिर बाबा ने ब्रह्म माता को ब्रह्मपुत्रा, बड़ी नदी कहा है। हाँ, क्योंकि सागर का ज्ञान सबसे पहले उस बड़ी नदी में आता है। ब्रह्मा बाबा वो मुख्य चैनल है जिनके माध्यम से परमात्मा का ज्ञान इस साकार दुनिया में प्रवाहित हुआ। और फिर हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं, जो इस ज्ञान को सुनते हैं और जीवन में धारण करते हैं, हम ज्ञान गंगाएं हैं। ज्ञान गंगाएं जो इस ईश्वरीय ज्ञान को घर घर तक, हर प्यासी आत्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल, गंगा का काम है ही बहना और दूसरों की प्यास बुझाना, उन्हें पावन करना। लेकिन इसमें बाबा ने एक और बहुत सुंदर अवस्था का जिक्र किया है, मानस सरोवर का। जी, मानस सरोवर, जिसे ज्ञान सरोवर भी कहा गया है। बाबा कहते हैं कि जो अच्छी धारणा वाले हैं वे सरोवर हैं, और इस मानस सरोवर में स्नान करने से आत्मा परिजादा यानी देवता बन जाती है। यह स्नान वास्तव में क्या है?
ये कोई भौतिक पानी का स्नान नहीं है। जब हम किसी बहुत ही ज्ञानवान धारणा मूर्त आत्मा के संपर्क में आते हैं, जिसकी स्थिति एकदम शांत और अचल है, तो उनके शब्द, उनके प्रकंपन एक सरोवर की तरह होते हैं। यानी जब हम उस रूहानी वातावरण में बैठते हैं तो हमारी बुद्धि और हमारे संस्कार उस शुद्ध ज्ञान के जल में स्नान करते हैं। एकदम सही। और जब बुद्धि इस ज्ञान में गोता लगाती है तो हमारी पुरानी पतित आदतें धुलने लगती हैं। हम वैचारिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं और यही वैचारिक स्नान हमें साधारण मनुष्य से देवता बना देता है। ये स्नान तो हमें हर रोज हर मुरली क्लास में करना चाहिए। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग है। ज्ञान की इसी गहराई में गोता लगाते हुए हम चौथे बिंदु पर आते हैं, जो दुनिया के इतिहास और धर्मों को लेकर एक बहुत बड़ा दावा करता है। जी, सर्व का सद्गतिदाता एक। शिव बाबा ने स्पष्ट किया है कि दुनिया में जो अन्य धर्म स्थापक आत्माएं आती हैं, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध, इब्राहिम आदि, वे केवल अपना धर्म स्थापन करने ऊपर से आते हैं। बाबा ने कहा है कि वे पतितों को पावन नहीं बनाती। दुनिया आमतौर पर इन सभी को भगवान या भगवान के समान मानती है और सोचती है कि वे मुक्ति देने आए थे। बाबा के इस दृष्टिकोण को हम कैसे समझें? अगर हम समय के चक्र को देखें तो हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है। जब ये महान धर्म स्थापक आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं तो वे पवित्र होती हैं। वे आकर एक नया धर्म, एक नई विचारधारा शुरू करती हैं। वे दुनिया को कुछ समय के लिए एक अच्छी दिशा देती हैं। मतलब वे एक नया ब्रांच या नई डाल शुरू करते हैं इस मनुष्य रूपी झाड़ में। बिल्कुल। लेकिन वे आत्माएं भी समय के साथ जन्म लेते लेते पतित और कमजोर होती जाती हैं। वे पूरे सिस्टम के पतन को नहीं रोक सकती। वे दुनिया को वापस कलियुग से सतयुग में नहीं ले जा सकती। वे सद्गति दाता नहीं हैं। ये बहुत ही लॉजिकल है। वे तो खुद इस चक्र में फंस जाती हैं। जी। और जब कल्प के अंत में ये पूरा मनुष्य रूपी झाड़ जर्जरी भूत हो जाता है, यानी पूरी तरह से जर्जर, भ्रष्ट और कमजोर हो जाता है, तब केवल एक बाप, शिव बाबा, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, वही आकर सर्व की सद्गति करते हैं। यानी सिस्टम को रीसेट करने की पावर सिर्फ उस सुप्रीम अथॉरिटी के पास है जो सिस्टम के बाहर है। वही हम सबको वापस परम धाम ले जा सकते हैं और नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। और यही कारण है कि उन्हें ही लिबरेटर या मुक्तिदाता कहा जाता है। बाकी सभी एक्टर्स हैं जो अपने अपने समय पे पार्ट बजाने आते हैं। ये समझ हमें भटकाव से बचाती है कि हमें किससे क्या प्राप्ति होनी है। अब इस नई दुनिया में, इस स्वर्ग में जाने के लिए जो तैयारी करनी है, वो है हमारा 5वां बिंदु। बाबा ने इसे बेहद की पढ़ाई कहा है। बेहद की पढ़ाई यानी राजयोग की ईश्वरीय पढ़ाई। ये कोई साधारण स्कूली पढ़ाई नहीं है जिससे हमें कोई भौतिक नौकरी मिलेगी। ये वो पढ़ाई है जो हमारे जन्म जन्मांतर का भविष्य तय करती है। जी, बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मेहनत करेंगे वे राजा बनेंगे, सूर्यवंशी घराने में आएंगे, और जो कम पढ़ेंगे वे प्रजा या नौकर चाकर बनेंगे। ये ईश्वरीय दुनिया की मेरिटोक्रेसी है। यहाँ कुछ भी सिर्फ आशीर्वाद से या कृपा से नहीं मिलता। ये पूरा आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। आप ज्ञान को कितना गहराई से समझते हैं, उसे अपने जीवन में कितना उतारते हैं और फिर औरों को कितना रास्ता दिखाते हैं, यही आपका रिजल्ट तय करेगा। और अंत में एक इम्तिहान होगा जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा है पास विद ऑनर। पास विद ऑनर का अर्थ है बिना किसी सजा के, धर्मराज के बिना किसी सजा के एकदम साफ और बेदाग होकर पास होना। जिन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की होगी वही पास विद ऑनर होकर भविष्य के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमें ये नहीं सोचने देता कि चलो भगवान के बच्चे बन गए तो बस बेड़ा पार हो गया। नहीं, भगवान के बच्चे बनकर अब हमें सबसे कठिन पढ़ाई पढ़नी है। बिल्कुल। और इस पढ़ाई में जो सबसे मुख्य सब्जेक्ट है वो है ईश्वर को सही सही जानना, जो हमारा छठा मुख्य बिंदु है, सर्वव्यापी का भ्रम और सच्ची नॉलेज। ये एक ऐसा बिंदु है जिसने पूरी दुनिया को अंधकार में रखा हुआ है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। जी, भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, पत्थरों में है, जानवरों में है, हर इंसान में है। और बाबा ने इसका बहुत ही साधारण लेकिन अचूक तर्क दिया है। बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य एक दूसरे को मारते हैं, दुख देते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो क्या वो ईश्वर का काम हो सकता है? अगर हर इंसान में भगवान है तो क्या एक भगवान दूसरे भगवान की हत्या कर रहा है? ये तर्क इतना गहरा है कि ये हर भ्रम को तोड़ देता है। ईश्वर तो परम पवित्र है, वो आनंद का सागर है।
वो इस अपवित्रता और दुख का कारण कैसे हो सकता है? तो फिर भगवान कहाँ है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो एक निश्चित स्थान का वासी है। बाबा ने हमें मूल वतन यानी परम धाम का ज्ञान दिया है, जहां सभी आत्माएं शरीर धारण करने से पहले एक बिंदु रूप में निवास करती हैं। और शिव बाबा भी उसी परम धाम के वासी हैं। वे सृष्टि चक्र के बाहर रहते हैं और वहीं से सब कुछ देखते हैं। जी, जब हम ये सच्ची नॉलेज प्राप्त करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझते हैं, तो हम हर परिस्थिति के सही कारण को जान पाते हैं। हम ईश्वर को दोष देने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, और यही सच्ची नॉलेज हमें चक्रवर्ती राजा बनाती है। कितनी स्पष्टता आ जाती है जीवन में जब हम ये सब समझते हैं, कोई संशय नहीं बचता। अब इन सारी गहरी बातों को जीवन में उतारने की बात आती है, जिसे हम धारणा कहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पर विचार करते हैं। धारणा में बाबा ने सबसे पहली और प्यारी बात कही है, सबसे मीठा बोलना है और बाप की निंदा कराने वाले कार्यों से बचना है। ये हमने पहले भी चर्चा की। मीठा बोलना ये हमारी ईश्वरीय संस्कृति की पहचान है। कड़वे बोल आत्मा को घाव देते हैं। और दूसरी बात जो बाबा ने धारणा के लिए कही है, वो बहुत ही ऊंचे स्तर का वैराग्य है। सबसे बड़े दान की बात। बाबा कहते हैं, देह अभिमान का दान। जी, हम पैसे का दान करते हैं, भोजन का दान करते हैं, लेकिन देह अभिमान का दान कैसे किया जाए? ये तो हमारी रोजमर्रा की सांसों के साथ जुड़ा लगता है। देह अभिमान का दान करना यानी अपनी शारीरिक और भौतिक पहचान से पूरी तरह डिटैच हो जाना। हम दिन भर खुद को ये याद दिलाएं कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि भ्रिकुटी के बीच चमकने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ। मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये जाति है, इन सब लेबल्स को छोड़ देना। बिल्कुल। जब हम ये दान दे देते हैं तो हम आत्माभिमानी बन जाते हैं, और जब आत्मा खुद को आत्मा समझती है, तभी वो परमात्मा अभिमानी बन सकती है, यानी शिव बाबा को यथार्थ रूप में याद कर सकती है। मतलब देह अभिमान का पर्दा हटेगा, तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा। और जब ये दर्शन होगा तो हमारे पास जो ज्ञान का धन आएगा, उसे हमें दूसरों को दान करना है। सही कहा। ज्ञान धन का दान करना सबसे श्रेष्ठ दान है। ये किसी भूखे को एक दिन खाना खिलाने जैसा नहीं है। ये किसी आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बनाने का मार्ग है। और इसी दान और पढ़ाई से हमें राजाई मिलने का नशा स्थायी रहता है। कितनी सुंदर और प्रैक्टिकल धारणाएं हैं ये। जी, और इन्हीं धारणाओं को बल देने के लिए बाबा हमें रोज एक वरदान देते हैं। आज का वरदान भी बहुत ही शक्तिशाली है। मैं आज का वरदान पढ़ता हूँ। बाबा का वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। वाह, परेशानी शब्द को ही समाप्त करने वाला वरदान। इस वरदान का अर्थ बहुत गहरा है। दुनिया में आज हर कोई किसी न किसी बात से परेशान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि साक्षीपन की सीट आपको हर परेशानी से मुक्त कर सकती है। यह साक्षीपन की अवस्था वास्तव में क्या है? साक्षीपन यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनना। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हो। जब आप नाटक देखते हैं तो मंच पर चाहे जो भी हो रहा हो, रोना धोना लड़ाई, आप सिर्फ देखते हैं, आप उसमें उलझते नहीं हैं। लेकिन अपने निजी जीवन में जहां हमारे खुद के नुकसान हो रहे हों, वहां साक्षी कैसे रहें? बाबा ने कहा है कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है, यहाँ तक कि नुकसान में भी कल्याण समाया है। ये बहुत हिम्मत की बात है। ये हिम्मत हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बनने से आती है। त्रिकालदर्शी यानी जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जानता हो। जब हम बाबा के ज्ञान से ये समझ जाते हैं कि ये सृष्टि एक बेहद का ड्रामा है जो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, तो हम वर्तमान के किसी भी नुकसान को एक छोटे से फ्रेम में नहीं देखते। जी, हम उसकी पूरी तस्वीर देखते हैं। बिल्कुल। हम जानते हैं कि अगर आज कोई नुकसान हुआ है तो वो हमारे किसी पिछले कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, जिससे हमारी आत्मा भविष्य के लिए हल्की हो रही है। तो उसमें भी हमारा कल्याण ही हुआ ना। वाह, क्या नजरिया है। यानी क्यों और क्या के प्रश्नों का हमेशा के लिए अंत हो जाना। ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्या हुआ, ये सवाल ही परेशानी पैदा करते हैं। और जब ये सवाल खत्म हो जाते हैं तो हम बाप के साथ का अनुभव करते हैं। हम उस सीट पर सेट हो जाते हैं जहां से सब कुछ सिर्फ एक खेल नजर आता है। यही है साक्षीपन की सीट। ये बहुत ही मुक्ति देने वाली अवस्था है, और इसी अवस्था से जुड़ा है हमारा आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये स्लोगन सीधे तौर पर साक्षीपन से जुड़ा है। जब आप साक्षी की सीट पर बैठते हैं, तब आप असल में राजा की सीट पर बैठते हैं। मतलब अपनी ही कर्मेंद्रियों के राजा? जी,
शरीर एक राज्य है और आत्मा उसकी राजा है। आंखें, कान, मुख, हाथ, पैर ये सब हमारे कर्मचारी हैं। एक स्वराज्याधिकारी वह है जिसके कर्मचारी उसके ऑर्डर पर चलते हैं। अगर मैं साक्षी की स्थिति में हूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। अगर वे कुछ ऐसा देख रही हैं जो ज्ञान के विरुद्ध है तो मैं एक स्वराज्य अधिकारी के रूप में उन्हें ऑर्डर दे सकता हूं कि नहीं, ये नहीं देखना है। बिल्कुल सही। अगर मुख से कुछ गलत निकलने वाला है तो राजा तुरंत उसे रोक देता है। अगर कर्मचारी राजा की बात नहीं मान रहे, यानी आप गुस्सा करना नहीं चाहते, फिर भी गुस्सा आ जाता है, तो आप स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं, आप गुलाम हैं। स्त्रियों को बहुत प्यार से लेकिन दृढ़ता से श्रीमत के ऑर्डर पर चलाना होगा। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन। अब हम आते हैं अव्यक्त इशारों की ओर। हमारे प्यारे बाप दादा ने आज हमारे लिए एक बहुत ही गहरा इशारा दिया है। अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये एक बेफिक्र बादशाह की स्थिति का वर्णन है। निश्चय यानी अटूट विश्वास। जब फाउंडेशन मजबूत होता है तभी इमारत सुरक्षित रहती है। जी, यहाँ निश्चय किस बात का? यहाँ निश्चय है स्वयं पर कि मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, शिव बाबा पर कि सर्वशक्तिमान मेरा पिता है, और इस ईश्वरीय ड्रामा पर कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। जब ये तीनों निश्चय पक्के हो जाते हैं तो डर किस बात का? दुनिया में इंसान भविष्य को लेकर डरता है, प्रॉपर्टी छिन जाने को लेकर डरता है, लेकिन हमारे पास जो ईश्वरीय खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, उन्हें तो कोई चोर लूट ही नहीं सकता। और ये खजाने सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि अनेक जन्मों के लिए हमारे साथ जाने वाले हैं। जब आत्मा को यह निश्चय हो जाता है कि मेरा पिता स्वयं भगवान है और मेरा भविष्य स्वर्ग की राजाई है, तो वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाती है। उसी निश्चिंत अवस्था को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है, दुनिया के फिक्र से आजाद। बिल्कुल, और ये बेफिक्र अवस्था ही सबसे अच्छी ईश्वरीय सेवा है। जब लोग एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दुनिया की इतनी उथल-पुथल के बीच भी शांत और खुश है, तो वे स्वतः ही उस परम सत्य की ओर आकर्षित होते हैं। सच में, ये अवस्था हम सबको प्राप्त करनी है। आज की मुरली से हमने इतनी सारी बातें सीखी। अब समय है इन सभी शिक्षाओं को अपने अंतर्मन में गहराई से उतारने का, स्वमान के अभ्यास के द्वारा। जी, स्वमान का अभ्यास वो टूल है जो हमारे ज्ञान को हमारी अनुभूति में बदल देता है। हम आज की मुरली से कुछ बहुत ही शक्तिशाली स्वमान ले सकते हैं। मैं एक एक स्वमान बोलूंगा और आप सभी भाई बहनें जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए इसे अपने भीतर महसूस करें। पहला स्वमान, मैं शिव बाबा की मददगार ज्ञान गंगा आत्मा हूं। मैं परमात्मा के महान कार्य की एक विशेष सहयोगी हूँ। मेरे द्वारा ज्ञान का पवित्र जल अनेकों तक पहुँच रहा है। दूसरा स्वमान, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे पूर्ण नियंत्रण में है। मैं एक शांत और शक्तिशाली राजा हूँ। और तीसरा स्वमान, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझे तीनों कालों की स्पष्ट समझ है। मेरा भविष्य बहुत उज्जवल और सुरक्षित है। मेरे पास कोई फिक्र नहीं, सिर्फ रूहानी नशा है। इन स्वमानों का अभ्यास हमें दिन भर उस साक्षीपन की सीट पर सेट रखेगा। जी, हमें बार बार इस रूहानी नशे को ताज़ा करना है। ये कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि यह हर पल की सजगता है। बिल्कुल। आज का ये मुरली मंथन सचमुच बहुत ही अद्भुत रहा। हमने स्थापना के रहस्य से लेकर सर्वव्यापी के भ्रम को मिटाने तक और साक्षीपन के वरदान को गहराई से समझा। और ये भी जाना कि बिना रुद्रमाला की मेहनत के विष्णु की माला का पद नहीं मिल सकता। ये एक पूरी यात्रा है जो हमें बहुत प्यार और अनुशासन के साथ पूरी करनी है। जी, और इसी सुंदर यात्रा पर चलते हुए हम आज के इस रूहानी चर्चा को विराम देते हैं। लेकिन ये समापन नहीं है, बल्कि इस ज्ञान को कर्म में लाने की शुरुआत है। बिल्कुल। जो भी बिंदु आज आपके दिल को छुआ हो, उसे आज पूरा दिन अपने मन में मनन करें। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।